नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश से एक बार फिर बेहद चिंताजनक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। देश में चल रही राजनीतिक अस्थिरता के बीच एक और हिंदू नागरिक को भीड़ द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया है। यह घटना केवल एक आपराधिक मामला नहीं मानी जा रही, बल्कि इससे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा रिपोर्टों के अनुसार बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में एक हिंदू व्यक्ति को कुछ लोगों ने बुरी तरह पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि यह घटना कथित वसूली के एक मामले से जुड़ी हुई थी और इसका कोई सांप्रदायिक पहलू नहीं है। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यह हत्या उस घटना के कुछ ही दिनों बाद हुई है, जिसमें दीपू चंद्र दास नामक एक हिंदू युवक को भी भीड़ ने जान से मार दिया था। लगातार 2 हत्याओं ने पूरे देश में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा कर दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो इस समय मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में काम कर रही है, ने दोनों घटनाओं को आपराधिक प्रकृति का बताया है। सरकार का कहना है कि कानून व्यवस्था एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं और सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जब बार बार पीड़ित एक ही समुदाय से सामने आ रहे हों, तो केवल इसे आपराधिक घटना बताकर टाल देना कई लोगों को स्वीकार्य नहीं लग रहा। इसी बीच भारत ने इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत ने बांग्लादेश सरकार को यह संदेश दिया है कि अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी जिम्मेदारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विदेश मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग में यह भी कहा गया कि भारत इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मंत्रालय ने संकेत दिया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं अलग थलग नहीं है और यदि राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में किसी समुदाय को असुरक्षित महसूस होता है, तो ये पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए खतरा बन सकता है। इस घटना का असर केवल कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं रहा। भारत के कई हिस्सों में इसका विरोध देखने को मिला। कोलकाता में कुछ हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश के उप उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारे लगाए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कई बॉलीवुड कलाकारों और सार्वजनिक हस्तियों ने दीपू चंद्र दास की हत्या और हालिया लिंचिंग की घटनाओं की निंदा की। इन लोगों ने साफ कहा कि किसी भी देश में धर्म के नाम पर हिंसा स्वीकार्य नहीं हो सकती और मानवाधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। अगर बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति पर नजर डालें, तो ये भी साफ है कि अंतरिम सरकार पहले से ही विरोध और वैधता को लेकर सवालों से घिरी हुई है। ऐसे समय में कानून व्यवस्था का बिगड़ना और अल्पसंख्यकों पर हमलों के आरोप मोहम्मद यूनुस सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यदि सरकार जमीनी स्तर पर सख्त और स्पष्ट कार्रवाई नहीं करती, तो इससे देश की आंतरिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय छवि दोनों को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में हुई ये लगातार लिंचिंग की घटनाएं अब सिर्फ एक देश का आंतरिक मामला नहीं रह गई है। ये मानवाधिकार, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन अब सबकी नजर इस बात पर है कि बांग्लादेश सरकार आगे क्या ठोस कदम उठाती है। हम इस पूरे मामले पर आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए।